अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों से मुलाकात का सिलसिला जारी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के नामूर सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुँचे, इनसे मुलाकात की। इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और ताहाल मुलाकातों का सिलसिला जारी व सारी है। गुज़श्ता दिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब यतीम बच्चों के इदारे स्वीट होम की तकरीब में गए थे, जहां कुछ वक्त गुजारने के बाद जब बच्चियों को स्टेज पर बुलाया गया तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब स्टेज पर मौजूद होस्ट से माजरत करके स्टेज से उतर गए और चले गए। नन्ही बच्चियों को शील्ड ना दे सके। यहाँ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के मुखालफिन को मौका मिला और वो लिबरल और सेकुलर की तरह बड़ बोलने लगे कि डॉक्टर साहब ने यतीम बच्चियों को शील्ड नहीं दी। कोई कह रहा था कि डॉक्टर साहब ने नामहरम कह कर शील्ड देने से इनकार कर दिया, तो कोई कह रहा है कि बच्चियां यतीम थी इसलिए उन्होंने शील्ड देना गवारा ना किया। हर कोई अपना तजदिया और अपनी कहानी बयान कर रहा है, किसी को असल वाक़े और असल हक़ाइक़ का इल्म नहीं। दरअसल बात क्या हुई कि डॉक्टर साहब क्यों चले गए? असल बात यह है कि डॉक्टर साहब ने तयशुदा वक़्त स्टेज पर ही गुजारा और अपनी अगली मसरूफियात के सिलसिले में जब जाने लगे तो इंतज़ामिया ने बच्चियों को स्टेज पर शील्ड देने के लिए बुलवा लिया। डॉक्टर साहब को माजरत करके अपनी अगली अपॉइंटमेंट के लिए रवाना होना पड़ा। ये खासी मकबूल और काबिल फ़हम बात है। इंतज़ामिया को बेहतर टाइम मैनेजमेंट करते हुए जो वक्त उन्हें दिया गया था उसी के मुताबिक ये सब मैनेज करना चाहिए था, ताकि डॉक्टर साहब को भी कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। जितनी बातें आवाम ने गढ़ी और डॉक्टर साहब को बुरा भला कहा है, हालांकि जब ऐसी बात हुई ही नहीं तो क्यों ये बेबुनियाद बातें बनाई जा रही हैं। हमारे बहुत से फेसबुकी अहबाब ने बगैर तहकीक के पै पे दर पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ख़िलाफ़ पोस्टें दाग दी। यारो थोड़ी बहुत तहकीक ही कर लिया करो। अगर कुछ मनफी रिपोर्ट हो भी तब भी मंतकी तजदिया तो कर सकते हैं, थोड़ा हुस्न ज़न भी रख लिया करें, कोई बुराई नहीं। मज़ीद ये कि सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा गलत बेबुनियाद खबरें फैल चुकी हैं कि अब किसी ऐसे मनफी खबर पर फौरी लिखने के बजाय चंद घंटे इंतज़ार कर लेना बेहतर है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक गरीब ने कहाँ जाना है, वो अभी कई दिन पाकिस्तान ही रहेंगे और मुख्तलिफ इदारों और मजलिसों से खिताब करेंगे। मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कोई बड़ा मुद्दा नहीं हूँ, इनकी बात आरा से इख्तिलाफ भी है, ख़ासकर इस्लामी तारीख़ के हवाले से, लेकिन दीन का काम करने वाला हर शख्स हमारे लिए मोहतरम है। हम ऐसे किसी शख्स की भरपूर हमायत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम बिला वजह मुखालफत भी नहीं करनी चाहिए। और उस बंदे की जितनी इस्लाम के लिए खिदमात है वो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जिसने इस्लाम के लिए इतना काम किया। एक वो मौलवी जो मस्जिद के मिंबर पर बैठकर किसी को मुसलमान नहीं कर सका। इसके बरअक्स डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 11 लाख अफराद को कलमा पढ़वा के मुसलमान किया है। फिर वो इन सब मौलवियों से अफजल कैसे ना हुए? डॉक्टर साहब के स्टेज से उतरने की देर थी कि लिबरल और सेकुलर डड्डू बसाती मेंढक की तरह चीखने चिल्लाने लगे और इस्लाम की और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की नीयत पर हमला करने लगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि जब भी कोई खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले इसके लिए हुस्न ज़न रखें, फिर इसकी खूब तहकीक करें, तजदिया करें, इसके बाद इस पर रद्द अमल रिकॉर्ड करवाएं, ताकि आप और अगली आवाम मुतमिन है कि आप अच्छी बात और तजदिए के बगैर बात नहीं करते। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।